नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ के इस खास पेशकश न्यूज़ रूम में, जहां कुछ बातें करेंगे, कुछ खास खबरें हैं आपसे साझा करेंगे। लेकिन आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना संकट काल अभी भी बना हुआ है, चल रहा है संक्रमण अभी भी, तो इसके चलते त्योहार की रौनक जो है वो थोड़ी फीकी ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु कहाँ मानने वाले हैं। तो ऐसे में देखने में आ रहा है कि अब जबकि सभी मंदिर खुल चुके हैं और नवरात्रि की शुरुआत भी हो चुकी है, तो प्रदेश के खास तौर पर अगर देखें तो जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, और छोटे छोटे मंदिर जो कॉलोनीज़ में होते हैं वहाँ पर भी लोग दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। वैसे कोशिश पूरी की जा रही है कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। तो कुल मिलाकर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन तो हो रहा है, लेकिन अभी भी लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है और अल सुबह से ही मंदिरों में भी विशेष साज सज्जा की गई है, माता का श्रृंगार किया गया है और लोगों में एक अलग ही उत्साह नज़र आ रहा है नवरात्रि के पर्व को लेकर। और हर कोई अपने अपने हिसाब से एहतियात बरतते हुए, सावधानियां रखते हुए लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब अगले 9 दिन माना जा रहा है कि इसी तरह का उत्साह बना रहेगा। खैर, खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव से जुड़ी कुछ खास खबरों की। तो सांवेर के लिए हम बात कर लें तो वहाँ के लिए भी भाजपा की ओर से शुक्रवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। वैसे अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग वचन पत्र लाए जा रहे हैं, संकल्प पत्र लाए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं। तो इसी कड़ी में सांवेर की अपडेट है। पार्टी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा ये संकल्प पत्र जारी किया गया और इसमें मुख्य तौर पर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की बात कही गई है, मिनी आईटीआई की बात कही गई है, हाईटेक स्कूल्स और अस्पताल की बात कही जा रही है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, जहां पर मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिल सके, वे अपनी स्किल्स डेवलप कर सकें और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व की जा सके। तो कुछ इस तरह के वचन या इस तरह की घोषणाएँ जो है वो भाजपा की ओर से की गई है। सांवेर को ये सभी सौगातें देने का वचन दिया गया है। अब देखते हैं ये संकल्प पत्र सांवेर की जनता को कितना लुभाता है। लेकिन अगली अपडेट भी कुछ इसी तरह की है, वो भी बताते हैं आपको। सुर्खियों में ये भी है कि 28 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग 28 वचन पत्र कांग्रेस की ओर से भी जारी किए गए थे, लेकिन एक बार फिर नए वचन पत्र लाए गए हैं और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ भूल सुधार की गई है, कुछ करेक्शंस किए गए हैं। राहुल गांधी का फोटो इस बार शामिल किया गया है, ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि पिछला जो वचन पत्र था उसमें से राहुल गांधी की फोटो गायब थी और इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। कई लोगों ने इस बात का मजाक भी बनाया, सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हुआ ये सब कुछ। और दूसरी तरफ अब की बार जो नए वचन पत्र लाए गए हैं इसमें राहुल गांधी की फोटो को खास तौर पर शामिल किया गया है और भी बड़े चेहरे इसमें हैं, लेकिन अब की बार दिग्विजय सिंह इसमें से नदारद है। तो अब एक नया मौका मिल गया है बीजेपी को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सरकारी आवास पर कांग्रेस के वचन पत्र का विमोचन किया गया और इसमें जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले किसान कर्ज माफी, इसे फिर से शामिल किया गया है और एक बार फिर ये वादा किया गया है कि जो किसान इससे वंचित रह गए हैं एक बार फिर उन्हें कर्ज माफ़ी दी जाएगी। साथ ही साथ बिना ब्याज के ऋण मुहैया कराया जाएगा, उसके लिए भी योजना लाई जा रही है। कोविड-19 से पीड़ित जो परिवार हैं उन्हें आर्थिक सहायता और मुआवजे का वादा किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान है कि 15 साल बाद जनता ने भाजपा को घर बैठाया था और कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन भाजपा ने गलत तरीके से सरकार गिराई। वैसे भी भाजपाई ध्यान भटकाने की राजनीति में माहिर है। जब भी भाजपा किसी मुश्किल में होती है तो अचानक से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान या चीन जैसे मुद्दे गरमाने लगते हैं। एक बार फिर कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो हर जगह नारियल फोड़ने और झूठी घोषणाएं करने के अलावा कुछ भी नहीं करते, लेकिन इस बार उपचुनाव में जनता शिवराज सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। वैसे कांग्रेस द्वारा जो वचन पत्र जारी किए गए हैं इस पर तंज कसते हुए प्रदेश के गृह मंत्री का एक बयान सामने आया है। गृह मंत्री का कहना है कि ये
कांग्रेस का वचन पत्र नहीं बल्कि कमलनाथ का कपट पत्र पार्ट 2 है। कमलनाथ वचन पत्र में 3 सालों में प्रदेश का भविष्य बदलने की बात कह रहे हैं। ये वही कमलनाथ है जिन्होंने पिछले 15 महीनों में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया। वे प्रदेश की तस्वीर क्या बदलेंगे? तो वचन पत्र सामने है, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल पड़ा है। खैर, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की नजर अब प्रशासनिक अधिकारियों पर बनी हुई है। दिग्विजय सिंह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिन जिन इलाकों में उपचुनाव होना है वहां के प्रशासनिक अफसरों की शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने। दिग्विजय सिंह का कहना है कि प्रदेश में आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है, खुद अफसर इसका उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार प्रशासनिक अफसरों का इस्तेमाल कर उपचुनाव प्रभावित करने की कोशिश में है। बीजेपी के 26 ऐसे उम्मीदवार घोषित हुए हैं जिनका पार्टी कार्यकर्ता और नेता 2 साल पहले तक तो विरोध करते नजर आ रहे थे। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए, जिसमें SC/ST वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवारों के रिश्तेदारों के साथ मारपीट और उन्हें प्रताड़ित करने की भी शिकायत की गई है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ऐसे अफसरों की सूची तैयार कर रही है जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा भरोसा दिलाया गया है कि इन शिकायतों पर 24 घंटे में कार्रवाई कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह के निशाने पर इस बार प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं। एक और अपडेट आपको दे दें इलेक्शन से हटकर कि हरदा में नर्मदा नदी में नहाने गए 4 युवकों में से 2 की मौत हो गई है और 2 अभी भी लापता है। ये खबर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये युवक जो नर्मदा नदी पर पहुंचे थे स्नान करने के लिए, उन्होंने प्रशासन के नियमों का उल्लंघन किया है। ये चारों साथी अपने और भी कुछ मित्रों के साथ अमावस्या के चलते नर्मदा स्नान करने के लिए गए थे और हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डूबे सभी युवकों की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी मशक्कत के बाद 2 युवकों के शव पानी से निकाले जा सके, बाकी 2 की तलाश अभी भी जारी थी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना काल के चलते अमावस्या स्नान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और घाट पर इन युवकों को पहले ही रोका गया था, लेकिन पुलिस को वहां तैनात देखकर वे कुछ आगे चले गए जहां पर घाट नहीं बना हुआ है। सड़क पर ही बाइक पार्क करके चट्टानों पर से होते हुए वे पानी के बीच पहुंच गए और वहीं पर यह हादसा हुआ है जहां पर 2 युवकों की जान चली गई और 2 अभी भी लापता है। अचानक तेज धार होने के चलते युवक खुद को संभाल नहीं पाए और डूब गए। तो कोरोना के चलते अगर प्रशासन ने, पुलिस ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, अगर आपको मना किया जा रहा है, घाट पर मना किया जा रहा है, तो ज़रूरी हो जाता है कि उन नियमों का पालन किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, नियमों की अनदेखी होती है, उनका उल्लंघन किया जाता है, वो भी जानबूझकर, तो फिर ऐसे हादसे होना लाजमी है। खैर, जहाँ तक कोरोना की बात है तो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर हो चुकी है। रिकवरी रेट 89.45% हो चुकी है। आंकड़ों की अपडेट बता दें, 1352 कल के दिन में मध्य प्रदेश में नए केसेस सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,57,936 तक पहुंच गई है। 25 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 2,735 हो चुका है। 1,556 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। हॉटस्पॉट इंदौर 312 नए संक्रमित, कुल 31,408 मरीज हो चुके हैं। 1 मरीज की कल के दिन में मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 655 हो चुका है। 107 मरीज कल के दिन में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजधानी भोपाल में आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या 22,000 के करीब पहुंच चुकी है और कुल मौत का आंकड़ा 438 को पार कर चुका है। वहीं अगर एक्टिव केसेस देखें तो राजधानी भोपाल में 1,934 एक्टिव केसेस फिलहाल बताए जा रहे हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। सागर 43, नरसिंहपुर 14, होशंगाबाद 52, रतलाम 17, नीमच 10, बैतूल में 25 नए मरीज, सतना में 12 नए मरीज, बड़वानी 7, दमोह 22 और विदिशा में
15 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो आप भी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।